और ऐसा कहते हैं कि भीम जी जो है वो हमेशा केदारनाथ घाटी और केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा करते हैं और अभी भी इस शिला के रूप में वो सुरक्षा कर रहे हैं इस मंदिर की। जय श्री केदार साधु जी। भैया एक कहानी है जो कि हम सबको बताती है कि हार मानने से कभी कुछ भी नहीं होता। तो आखिरकार बहुत ज़्यादा चढ़ाई करने के बाद हम लोग आ चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर और ये रहा हमारे सामने भैरव बाबा का मंदिर। तो हम आ चुके हैं तीसरी बार दर्शन करने के लिए, बहुत ही पास में मंदिर। ये देखो, ये रहा मंदिर। अभी हम लोग केदारनाथ मंदिर के पीछे आ चुके हैं और केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है भीमशिला। ये जो पत्थर है इसे कहते हैं भीमशिला। और जब 2013 में यहाँ पर बाढ़ आई थी, आपदा आई थी, तूफान आंधी सब कुछ आया था, तब पूरा केदारनाथ घाटी तहस नहस हो गई थी। पर जो केदारनाथ मंदिर है उसे एक आज भी नहीं आई थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो भीमशिला है ये केदारनाथ मंदिर के पीछे आके रुक गई थी और इसकी वजह से पानी का जो भाव है उसमें डाइवर्जन आ गया था, पानी लेफ्ट राइट से निकल गया, पर केदारनाथ मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो शिला है, ये जो पत्थर है, इसे भीमशिला क्यों कहते हैं वो मम्मी बताएगी। मम्मी क्यों कहते हैं इसे भीमशिला? भीम केदार घाटी के रक्षक हैं और उन्होंने ये प्रण करा है कि हमेशा केदारनाथ मंदिर पे यदि कोई आपदा आई तो वो हमेशा आके और बचाएंगे। और ये शिला उसी का प्रतीक है। मतलब माना जाता है कि भीम ने आके ये मंदिर को प्रोटेक्ट करा और बचाया। इतनी बड़ी आपदा आई थी जहाँ पर पूरी केदार घाटी तहस नहस हो गई थी, लेकिन मंदिर को इतनी सी आज भी नहीं आई। बोलो जय केदारनाथ बाबा की। बाबा केदारनाथ की जय। शिला के पास में हमें एक साधु जी दिखे जो कि पूरा रुद्राक्ष से ढके हुए, उनके ऊपर बहुत से रुद्राक्ष की माला है, हजारों रुद्राक्ष से वो लोग ढके हैं। तो मैं आपसे मिलाना चाहूँगा। साधु जी जय श्री केदार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब 2013 में यहाँ पे बाढ़ आई थी, आपदा आई थी, उसके बाद केदारनाथ घाटी में, केदारनाथ मंदिर में क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिले और क्या क्या बदलाव हुए? हाँ, बहुत सारे आश्रम थे, शंकराचार्य थे, हाँ, और भी बहुत थी। महाप्रलय में बह गए। अच्छा, सब ये पत्थर आए वहाँ के मंदिर की सुरक्षा के लिए यहाँ स्थापित हो गए, जिससे पानी दो हिस्सों में बट गए और मंदिर की सुरक्षा होगी। तो साधु जी बता रहे कि ये जो केदारनाथ घाटी है, जो पहाड़ियाँ है, इन पे बहुत सारे होटल थे, जितने भी पंडित जी हैं उनके आश्रम थे और बहुत सही रहने की जगहें थी, होटल थी और दुकानें थी। पर आपदा के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। पर जो भीमशिला है वो मंदिर के पीछे आके रुक गई और जो पानी है उसको दो डाइवर्जन में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट और राइट, ताकि मंदिर की सुरक्षा हो सके। और ऐसा कहते हैं कि भीम जी जो है वो हमेशा केदारनाथ घाटी और केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा करते हैं और अभी भी इस शिला के रूप में वो सुरक्षा कर रहे हैं इस मंदिर की। और ऐसे कई सारे गुप्त राज है, ऐसे कई सारे चमत्कार है जिसको मिलाकर 4 धाम यात्रा बनती है और ये है केदारनाथ मंदिर। जय श्री केदार साधु जी। तो कुछ ऐसे ही रहस्यों से, कुछ ऐसे ही चमत्कारों से मिलकर बनती है 4 धाम यात्रा। और अभी हमने 2 धाम कंप्लीट कर लिए और ये हमारा तीसरा धाम था केदारनाथ। अब हम चौथे धाम बद्रीनाथ पे जाएंगे और अभी हम लोग जा रहे हैं केदार का भैरव मंदिर। वो जो ऊंचाई पे आपको दिख रहा है वो है केदारनाथ घाटी का भैरव मंदिर। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद में, भैरू बाबा के दर्शन करने के बाद में ही यात्रा पूर्ण होती है, इसलिए बाबा भैरूनाथ बाबा के दर्शन करना अनिवार्य जरूरी है। तो ये जितनी भी आसपास घाटी है और जितनी भी आसपास पहाड़ियाँ हैं, इन सब पे पहले घर, बिल्डिंग और दुकानें, बहुत सारी चीज़ें बनी थी। पर जब आपदा आई, जब बाढ़ आई तो यहाँ से सब कुछ तहस नहस हो गया, बस केदार मंदिर बचा। ये जितनी भी पहाड़ियाँ, इन सब पे बहुत बड़े बड़े होटल्स, बिल्डिंग, सब कुछ बने हुए थे। पुजारी थे, उनके घर थे यहाँ पर, वो सब तहस नहस हो गए और कितने ही लोग यहाँ पर दबे हुए हैं और उसके बाद में वो खत्म हो गई। ये मलबा आज भी दिख रहा है। ये पूरा मलबा है उस बाढ़ के बाद का। और कितने ही लोग इस ज़मीन के नीचे दफन है, कितने ही दब गए, कोई काउंटिंग नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं पता। हज़ारों लोग
केदारनाथ मंदिर घाटी के नीचे दबे हुए, पर किसी को कुछ भी नहीं पता, कोई काउंटिंग नहीं है। अभी हमने भैरव मंदिर की चढ़ाई शुरू कर दी है और चढ़ाई के बीच में हमें एक दुकान दिखी जहाँ पे भैया सुन नहीं पाते, पर फिर भी भैया ने हार नहीं मानी, और हार मानने से कुछ भी नहीं होता। देखो भैया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हार मान के कभी कुछ प्राप्त नहीं होता, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। जय श्री केदार बाबा। तेल घर भी ले जा सकते हैं। भैया एक कहानी है जो कि हम सबको बताती है कि हार मानने से कभी कुछ भी नहीं होता। चलिए भैया, वे आपके परिवार। तो अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं भैरव मंदिर की, और यहाँ ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही आप सबकी यात्रा पूर्ण होती है, पूरी होती है। तो इसलिए हम अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए भैरव मंदिर जा रहे हैं और दर्शन करेंगे। वरना ऐसा होता है ना कि काउंट नहीं किया जाता है आपका दर्शन। अगर आप सिर्फ केदारनाथ मंदिर में दर्शन कर लोगे तो आपका दर्शन काउंट नहीं होगा, आपको भैरव बाबा के भी दर्शन करने पड़ेंगे, तब जाके दर्शन काउंट होता है। क्यों बाबा, सही है ना? हाँ, हमने केदारनाथ बाबा के दर्शन करे हैं और उसके बाद में भैरवनाथ बाबा के दर्शन करेंगे, जब भी हमारी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। ऐसा महत्व माता रानी वैष्णो देवी के द्वार में भी है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद में भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही यात्रा आपकी संपूर्ण होती है। हर जगह आपको हर अच्छे तीर्थ स्थान के बाद में भैरव बाबा का मंदिर जरूर अवश्य मिलता है। बोल भैरवनाथ महाराज की जय हो। केदार घाटी के रक्षक भैरवनाथ जी, केदार घाटी के रक्षक। जब तक इनके पट खुलते नहीं है तब तक केदारनाथ जी के आरती शुरू नहीं होती। 3 दिन बाद जब भैरव बाबा के पट खुलते हैं, उसके 3 दिन बाद केदारनाथ बाबा के पट खुलते हैं। सबसे पहले नहीं, केदारनाथ जी के पट खुलते हैं, उसके 3 दिन बाद भैरवनाथ जी के पट खुलते। जब तक इनके पट खुलते नहीं है तब तक वहाँ आरती शुरू नहीं होती, संध्या काल की आरती। तो कुछ ऐसी दिखती है केदार घाटी ऊपर से, टेंट ही टेंट और बिल्डिंग ही बिल्डिंग, और उसके बीच में एक बहुत ही प्यारी सी भगवान जी की केदारनाथ मंदिर की चोटी। ये देखो, ये है पूरी केदार घाटी, और इसके बीच में ये रही केदारनाथ टेम्पल की चोटी। तो आखिरकार बहुत ज़्यादा चढ़ाई करने के बाद हम लोग आ चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर, और ये रहा हमारे सामने भैरव बाबा का मंदिर। और आप लोग देखो, आसमान के बीच में स्थित है ये मंदिर। ये देखो, पूरा आसमान ही आसमान हो रहा है आसपास, और उसके बीच में मंदिर स्थित है। ये रहा भैरव बाबा का मंदिर, उधर दिखो आसमान ही आसमान पूरे। ये क्या हुआ, अंकल आंटी हमको बीच रास्ते में मिल गए, पर कैसे मिले अंकल आंटी? बैठे हुए, थके हुए, क्या हो गया? बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। थक गए मम्मी पापा के ऊपर चढ़ के, और बस हमारी नज़रों के सामने ही मंदिर है। तो हम लोग आ चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर के सामने, और अभी हमको आधे घंटे के लिए वेट करने के लिए बोला है। सबसे पीक वाली अपन को पहले ये बताओ, आधे घंटे के लिए वेट करने को क्यों बोला? वो श्रृंगार चल रहा है वहाँ पर। अभी भैरव बाबा का श्रृंगार चल रहा है, ये देखो, बस इसके ऊपर ही है भैरव बाबा का मंदिर। और मम्मी बोल रही थी कि सबसे टॉप की और सबसे पीक वाली चढ़ाई है ये, है ना? हाँ, सबसे टॉप पे है भैरव बाबा का मंदिर, केदारनाथ जी से भी ऊपर। केदारनाथ जी से भी ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है। क्या हो गया मम्मा, क्या हो गया? ठंड बहुत ज़्यादा है और बारिश होने वाली है। ठंड बहुत ज़्यादा है और बारिश होने वाली है। क्या बात है, क्या बात है। और बारिश, बूंदा बारिश चालू हो चुकी है, और थोड़ी देर में, मतलब मेरे को लग रहा है मुश्किल से 15-20 मिनट में भयंकर वाली बारिश चालू हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बादल तो आ ही चुके हैं। यहाँ पे देखो, पूरे बादल ही बादल से ढका हुआ है ये मंदिर, तो बारिश भी होने ही वाली है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं भैरव मंदिर के सामने, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी मना है, पर हमने दर्शन कर लिया। मैं आपके दर्शन कराते हैं। ये देखो, ये है भैरव बाबा का मंदिर, वो रहे भैरव बाबा, और अभी श्रृंगार हो रहा है। अभी सब पूरी मूर्ति को और सबको धो रहे हैं अच्छे से, फिर श्रृंगार करेंगे। एक बार दो भाई, देखो, तो अभी हमारे दर्शन तो हो गए, मतलब अभी आधी 1 घंटा लगेगा श्रृंगार होने में, फिर भैरव बाबा के वो दरवाज़ा खुलेगा, फिर हम अंदर जाके पास से दर्शन कर पाएंगे। पर इतना टाइम नहीं है क्योंकि पूरे बादल आ चुके हैं मंदिर पे, और बारिश होने लग गई है। ये देखो, पूरे बादल आ चुके हैं, उधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि आगे है क्या। ये देखो, नीचे का ऊपर का कुछ भी नहीं दिख रहा है बादल के कारण, और बारिश भी शुरू हो गई है।
तो इसलिए हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं। हमारे अच्छे दर्शन तो हो गए, पर पास से दर्शन तभी चालू होंगे जब पूरा श्रृंगार हो जाएगा, और श्रृंगार होने में आधी 1 घंटा लग जाएगा। पंडित जी बोल रहे थे आधी पौन घंटा लग जाएगा। तो अभी बारिश शुरू हो गई तो हम लोग नीचे जा रहे हैं ताकि और तेज़ बारिश शुरू ना हो जाए। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं वापस से केदारनाथ मंदिर की तरफ, और अभी तक मंदिर के पट नहीं खुले क्योंकि श्रृंगार चल रहा है। तो श्रृंगार उनमें और आधी पौन घंटा लगेगा, और तब तक हम रुक नहीं सकते क्योंकि धीरे धीरे ठंडी बढ़ती जा रही है। बारिश चालू हो चुकी है और बारिश का प्रकोप चालू हो चुका है भयंकर ही। ये दिखा पूरे बादलों के बीच में अभी हम, और बहुत ज़्यादा ठंडी है, और अगर ज़्यादा देर और रुके तो यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आ जाएगी। इसलिए हम लोग नीचे की तरफ रवाना हो रहे हैं। चलो। और बहनों तो देखो इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे है ना अभी हम लोग कि पूरे बादल हमारे साथ चल रहे हैं, और हमको यहाँ से केदारनाथ मंदिर भी नहीं दिख रहा है। ये देखो कहाँ है केदारनाथ मंदिर की चोटी, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और नीचे पूरे बादल ही बादल, पूरा धुंधला हो रखा है, और बारिश भी बहुत तेज़ चालू हो गई है। तो हम लोग अब नीचे की तरफ भाग रहे हैं, मतलब ऐसा 100 की गति से भाग रहे हैं हम लोग नीचे। ठंडी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखो मेरे सामने केदारनाथ मंदिर है, और केदारनाथ मंदिर पूरा बादलों से ढका हुआ है। पीछे पूरे बादल ही बादल हो रहे हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। हाय 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 हाय। तो अभी आरती चालू हो चुकी है, और हम थोड़ा सा लेट हो गए 2-3 सेकेंड, और सबके फ़ोन निकल चुके हैं यहाँ पे आरती जैसे ही चालू हुई है। देखो सबके फ़ोन निकल चुके हैं। अभी हम लोग केदारनाथ मंदिर के सामने खड़े हैं, और केदारनाथ मंदिर पे शाम की आरती हो रही। बहुत ही अद्भुत आरती है, बहुत ही दिल को भा देने वाली आरती है। आप लोग भी देखिए। तो अभी हमारी बहुत ही अच्छी आरती हो चुकी है, और अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन की लाइन में लगने के लिए। और अब हम लोग करेंगे केदारनाथ महाराज के दर्शन मंदिर के अंदर जाके। तो उसके लिए लाइन लगानी पड़ती है, तो हम उस लाइन में जा रहे हैं। कैसी आरती हुई? बहुत ही प्यारी। मैं तो भाई एकदम आगे खड़ी हुई थी, एकदम गेट पर जो रेलिंग है ना, वो नंदी जी के पास वाली, एकदम वहाँ खड़ी थी। इतने प्यारे दर्शन, इतने प्यारे। दीदी एकदम आगे जाके खड़ी थी, पर मैं भी बीच में आगे गया था, पर वहाँ से अच्छी वीडियो नहीं आ रही थी। तो मैं आप लोगों के लिए वापस से पीछे आया ताकि अच्छी वीडियो आ सके पूरे मंदिर की, और फिर मैंने पीछे आके आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाई। बहुत ही सुंदर। वो लास्ट में जो अंदर से आरती लेके आते ना, फिर बाहर करते, वो पूरी मैंने देखी। मैंने भी देखी है, और मैंने आप लोगों को भी दिखाई है। तो अभी हम आ चुके हैं दर्शन की लाइन में, और हम लगने जा रहे हैं दर्शन की लाइन में। पापा कैसा लग रहा है दर्शन? पहले तो आप बताओ आरती कैसी थी? बहुत शानदार आरती करके आए हैं। आरती करके बाबा के दर्शन करने के लिए हम दोबारा फिर जा रहे हैं। आज हम तीसरी बार दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि कल हमारे 2 बार दर्शन हो ही गए थे। हम 1 बार लगे थे लाइन में, और फिर हमारे पहली बार दर्शन हुए। फिर हम घूम के वापस, हमको पंडित जी ने वापस भेज दिया था दर्शन करने के लिए। तो कल हमारे 2 बार दर्शन हो गए थे, और आज हम तीसरी बार दर्शन करने जा रहे हैं। चलो। और कोई भी केदारनाथ आए तो सबसे बढ़िया टाइम है लाइन में लगने का 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। जैसी आरती ख़त्म होती है 7 बजे वाली, वैसे ही आप आके लाइन में लग जाओ। तो बहुत छोटी लाइन रहती है, 1-1.5 घंटे में दर्शन हो जाते हैं।
मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे 2 घंटे में हो जाएंगे। पर अगर आप दोपहर से या फिर सुबह लाइन में लगते हो तो 5-5 6-6 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने में। अभी हम वापस आ गए, ये देखो पूरा कॉरिडोर खाली है। ये पूरे कॉरिडोर में लाइन लगी रहती है, पर 8 से लेकर 9 बजे के बीच में आधे कॉरिडोर खाली ही रहता है, आधा कॉरिडोर, और बहुत छोटी लाइन रहती है दर्शन के लिए। ये देखो पूरा आधा कॉरिडोर खाली है लाइन का। चलो दर्शन करने चलते हैं। देखो लाइन तो अभी भी बहुत लंबी है, पर दोपहर और सुबह के कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। ये देखो लाइन तो अभी भी बहुत है भाई, ऐसा नहीं है लाइन नहीं है। केदारनाथ मंदिर आए हो तो बिना परिश्रम के दर्शन नहीं मिलेंगे, तो लाइन तो अभी भी है, पर 8 और 9 बजे के बीच में कम लाइन होती है। तो इसलिए हम लोग अभी वापस आए तीसरी बार दर्शन करने। हर 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 बम 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 नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बाप रे बाप, आज तो धक्का मुक्की बहुत ज्यादा हो रही है ना बाबा, धक्का मुक्की ना। हाँ धक्का मुक्की रहते, पब्लिक समझती नहीं है, धक्का मुक्की में आराम से दर्शन हो गया। आज बहुत ज्यादा धक्का मुक्की है। देखो ये देखो क्या धक्का मुक्की हो रही है आज, कल बढ़िया दर्शन हुए थे। तो हम आ चुके हैं तीसरी बार दर्शन करने के लिए, बहुत ही पास में मंदिर। ये देखो ये रहा मंदिर, और अभी हम लोग मंदिर के अंदर जाने वाले हैं, सिर्फ 2 मिनट और। दीदी कैसा लग रहा है? दीदी का पहली बार दर्शन है, आगे देखो, एक्साइटमेंट कितनी ज्यादा है? अरे बहुत ज्यादा भाई। तो हमारे तो तीसरी बार दर्शन होने वाले, पर दीदी के पहली बार होने वाले। भाई रो रो के तो आरती अटेंड करिए, यही खड़ी थी मैं आगे यहाँ आगे। तो अभी हमारे बहुत ही सफल दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हो चुके हैं, और मैंने बहुत सारी मनोकामनाएं मांगी बाबा से, मेरे लिए भी, और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे पहचानते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, सबके लिए मैंने मनोकामनाएं मांगी। अभी भी भीड़ बहुत सारी है यहाँ पे। दीदी कैसे दर्शन हुए? दर्शन कैसे हुए? दोनों बार दर्शन, कल भी हमारे 2 बार दर्शन हुए थे, आज भी हमारे 2 बार दर्शन हुए, तो इन टोटल में 4 बार दर्शन हो गए, पर दीदी के 2 बार ही थे, क्योंकि कल दीदी की तबीयत खराब थी। लोग बढ़िया से सफल दर्शन करके, अच्छे दर्शन करके आ चुके हैं, और अभी हम लोग आए एक बढ़िया से होटल पे, और यहाँ पे कुछ खाने के लिए आए हम लोग। क्यों दीदी दर्शन कैसे हुए ये बता दे, और भूख कितनी लग रही है? तो जिस रेस्टोरेंट पे हम लोग कल आए थे, आज भी वहीं पे आए, पर आज फर्क पता है क्या है? आज हमको स्पेशल और अच्छी सीट मिली, एकदम तंदूर के पास में हम लोग बैठे, एकदम गरम गरम तंदूर के पास में, तो थोड़ी ठंडी कम लग रही है हमको। अभी हमारा बढ़िया सा भोजन हो चुका है, और हमारे सफल दर्शन हो गए थे, फिर हमने आके यहाँ पे भोजन किया, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा भोजन है। हम 2 दिन से लगातार यहीं पे आके भोजन कर रहे हैं। ये रेस्टोरेंट का नाम है पंजाब सिंध होटल। और भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे, मैंने अभी दूसरी दुकान पे देखा था, बहुत सारे लोग गुस्सा हो रहे थे कि यहाँ पे रेट इतने ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप देखो ना, आप डिस्टेंस कवर करते हैं 22 किलोमीटर हाइट पे, तो जो सारा वो है लगे आता है। तो ये जो केदारनाथ पहाड़ी है, जो केदारनाथ मंदिर है, वो 25 किलोमीटर ऊपर है, मतलब जो ज़मीन है उससे 25 किलोमीटर ऊपर है, और वहाँ पे इनको घोड़े कच्चर पे सब सामान राशन सब मंगाना पड़ता है, तो उसकी वजह से ऊपर रेट ज़्यादा मिलते हैं ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे गुस्सा करते हैं कि इतना ज़्यादा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो उसका कारण यही है कि ये बहुत ऊंचाई पे है, और इतनी ऊंचाई पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया। बोर्ड पे देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ सारा राशन पानी और गैस 20 किलोमीटर चढ़ाई में खच्चर से आता है, इसलिए दाम थोड़ा ज़्यादा है। आप लोग आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा भोजन है यहाँ पे। मैं आप सब लोगों को भी बोलना चाहूँगा, अगर आप केदारनाथ मंदिर आए तो पंजाब सिंध होटल पे ज़रूर आइएगा। जय बाबा केदार। जय। हीटर चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? तार से तार कनेक्ट करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रीशियन बन गए यहाँ पे हम। ये मतलब क्या क्या नहीं बने हम इस यात्रा पे आके। हम ट्रैकर बन चुके हैं, हम ट्रैवलर बन चुके हैं, हम इलेक्ट्रीशियन बन चुके हैं, हम स्ट्रगलर बन चुके हैं भाई। देखो कहाँ
बड़ी बड़ी बंगले कोठी से हम छोटे से टेंट पे आ गए, स्ट्रगलर बन गए हम, strugglers। सबसे ज्यादा भक्त बन गए। हाँ सबसे ज्यादा क्या अभी क्या बोल रही है बताओ? ये सबसे पन्ना ज्यादा वाला तो हीटर मिल जाएगा। भक्त बन गए, भक्त। सबसे ज्यादा भक्त बन गए। एक बार स्पार्कल आ चुका था, मतलब एक बार शॉर्ट सर्किट होते होते बचा। अब देखते हैं। ये टेंट वाले भैया अपनी व्लॉग देखेंगे तब बोलेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे टेंट में। हीटर चल गया। टेंट वाले भैया इधर बनाओ, टेंट वाले भैया ये आप सुधार लेना, ये थोड़ा खराब हो रहा है। हमने अभी तो अपने मन से सुधार दिया, पर आप नया व्लॉग अगर देखोगे। आप देख रहे हो तो हाँ, वो तो देखेंगे, उनको सब चैनल नंबर दे दिया मैंने। देख रहे हैं, थोड़ा सुधार देना उसमें, टेपिंग कर देना बढ़िया सी। अभी हम लोग बढ़िया से दर्शन करके आ गए थे बाबा केदार के, और आज हमारी चौथी बार दर्शन हो गए। पापा मम्मी और मैं तो कल गए थे, तो एक ही बार में कल भी हमारे 2 बार दर्शन हो गए थे, और आज भी एक ही बार में हमारे 2 बार दर्शन हो गए। वो जो वहाँ पे जो पुजारी जी रहते ना, उनको आप 100 की पत्ती दिखाओ तो आपको वापस घुमा के वापस लगा देते। तो कल भी हमने ऐसे किया था, आज भी हमने ऐसे ही किया, और बढ़िया 4 बार हमारे दर्शन हो गए। फिर हमने बढ़िया से भोजन किया और थोड़ा बहुत केदार घाटी घूमी, और फिर उसके बाद हम लोग आ गए हैं टेंट में, और टेंट में गर्मा गर्म हीटर के मज़े ले रहे हैं हम। ये दिखाओ, नीचे दिखाओ हीटर को। उई, 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 उई। भाई ओए भाई भाई, इतना मज़ा आ जाता है ना, इतनी ठंडी में से इतने गरम गरम टेंट में आओ तो मज़ा आ जाता है। ये आग जैसी हवा देता है, इतनी -4 डिग्री टेम्परेचर में इतना मज़ा आ जाता है ना, एकदम बर्फ़ बन गए हमारे हाथ, और इस हीटर के सामने रखो तो एकदम सुकून, स्वर्ग। तो भाइयों बहनों, सबसे ज़्यादा अच्छे और सबसे पहले सपोर्टर होते हैं परिवार वाले। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊँ। देखो अभी हम लोग बैठे हैं टेंट पे, बढ़िया हीटर का मज़ा ले रहे, और साथ में ये रही मेरी माताश्री, और ये रही मेरी भगिनी, और ये रहे मेरे पिताश्री। और ये लोग इतना ज़्यादा हंस किस चीज़ को देख के रहे, मैं बताऊँ, मेरे व्लॉग को देख के हंस रहे। ये देखो भाई, ये रहा इतना सोना मुंडा, ओए होए कितना सोना मुंडा है ये। अभी देखो ओए होए, इतना सोना चेहरा है मुंडे का। ये मुंडा तो मैं ही हूँ मैं ही हूँ ये मुंडा। और आप लोग भी मेरे ब्लॉग को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और फेवरेट पार्ट कमेंट करना, और बने रहिएगा मेरे साथ। अभी 4 धाम में से 3 धाम कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 1 धाम और बाकी है, बद्रीनाथ। 2-3 दिन बाद हम लोग बद्रीनाथ में होंगे, तो मैं वहाँ का भी ब्लॉग बनाऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ इस सफ़र में बने रहिएगा। अभी के लिए बाय बाय। अभी मैं अपना ब्लॉग एंजॉय करता हूँ अपनी फैमिली के साथ, आप भी मेरा ब्लॉग एंजॉय करो। बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।